Hello students, today I am going to solve this question which I have given this in model paper also. Solve by the method of transform the equation y triple dash plus 2y double dash and minus y dash minus 2y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले देखो हम ये बता रहे हैं कि y ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है। ध्यान देना, y ट्रिपल डैश का मतलब होता है कि हम y को मान लो कि x के रेस्पेक्ट में थ्री टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए। वाई डबल डैश का मतलब होता है कि हम वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए। और वाई सिंगल डैश का मतलब क्या होता है कि हम वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट किए और वाई का मतलब वाई होता है। तो ये चीज़ होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले चूँकि हमें मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्म से इसको बनाना है, तो देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन taking Laplace transform on both साइड, दोनों तरफ हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। किसके बोथ साइड, ये इक्वेशन 1, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने, ठीक है। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाई डबल ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2y और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ज़ीरो, ये हम लोग लेंगे। तो देखो इसको भी हम लोग सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 बाहर चला जाएगा, वाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाई डबल डैश का माइनस लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाई डैश का माइनस 2 लैपलेस ट्रांसफॉर्म वाई का, और ज़ीरो का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ज़ीरो होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर मेरा क्या हो जाएगा कि y ट्रिपल डैश का लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम पहले भी बताए थे कि देखो इसको कैसे लिखेंगे। अगर ट्रिपल डैश है तो S3 से शुरू होगा, y बार लिखेंगे और ये जब तक S ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा, माइनस एस स्क्वायर वाई ज़ीरो, ठीक है, फिर माइनस एस वाई डैश ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ज़ीरो। अब मतलब देखो ध्यान देना कि y बार से शुरू हुआ, ट्रिपल डैश का ये है, ये वाला जो हम लोग काम किए हैं, ये जो एक्सपेंशन है किसका है, ट्रिपल डैश का है, ठीक है। तो ये जो हम लोग काम किए हैं एस क्यूब वाई बार वाई ज़ीरो माइनस एस वाई डैश ज़ीरो वाई डबल डैश ज़ीरो ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये बार है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है पावर, फिर एक डैश, फिर डबल डैश। उसी तरह से देखो अगर हम लोग इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ये इसका, तो 2 रहेगा ही, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा है, वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर से शुरू होगा वाई बार, ठीक है, फिर माइनस ऑफ एस वाई ज़ीरो, फिर हो जाएगा माइनस ऑफ एस, तो एस स्क्वायर एस, अब एस ख़त्म हो जाएगा, वाई डैश ज़ीरो, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब उसके बाद देखो माइनस ऑफ एल वाई डैश, तो इसका वाई डैश का अगर हम लोग को लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिखना होगा तो ये हो जाएगा, चूँकि 1 है तो एस वाई बार माइनस वाई ज़ीरो, ठीक है। मतलब एक बार फिर से देखो कि हम इसमें कर क्या रहे हैं कि ट्रिपल डैश है, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग ट्रिपल डैश का निकाल रहे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, चूँकि 3 है तो एस में 3, तो एस वाई पे ट्रिपल डैश है तो एस देखो 3 डैश है तो यहाँ पे एस पे पावर 3 होगा। इसको तब तक आगे बढ़ाना है जब तक एस का पावर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे वाई बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे एस स्क्वायर वाई ज़ीरो लिखेंगे, देखो बार, फिर वाई ज़ीरो, फिर एस देखो क्यूब स्क्वायर 1 वाई डैश ज़ीरो। अब यहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो है एट लास्ट वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एस तो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाई डबल डैश ज़ीरो, ऐसे जाता है, ठीक है। ये हम पहले भी बताए हैं। अब देखो दिस इज़ इक्वल टू, हाँ ये देखो हम इसका ये लिखें, फिर इसके लिए हम ये लिखें, फिर इसके लिए हम ये लिखें, अभी भी इसका काम बाकी है तो ये हम लिख देते हैं -2, और y का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, y का लैपलेस ट्रांसफॉर्म y बार होता है विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखें तो देखो क्या हो जा रहा है, अगर हम इसको प्रॉपरली अगर लिखते हैं तो मेरा हो जाएगा, ध्यान देना, एस क्यूब वाई बार माइनस एस स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस एस वाई डैश ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ज़ीरो प्लस देखो 2 इंटू पूरा अंदर में जाएगा, 2 इंटू एस स्क्वायर वाई बार माइनस 2 एस वाई ज़ीरो माइनस 2 वाई डैश ज़ीरो माइनस यहाँ पे क्या है एस वाई बार
माइनस y0 माइनस 2y बार इक्वल टू 0। यही हो जाएगा पूरा ओवरऑल मेरा जो अभी तक हम सॉल्व किए। अब क्वेश्चन में देखो कि मेरा y0 और y'0 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, हमें क्वेश्चन अधूरा लिखे, 0 के बराबर है, और y'0 का वैल्यू 6 है। तो देखो y0 कहाँ कहाँ पे है मेरा, y0 और y'0, y0 ये, y'0 ये, y0 y'0 y0, तो ये सब का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास अब बचेगा क्या, अगर हम ये सब का वैल्यू को 0 लिख देंगे तो मेरे पास बचेगा s³ y बार, ठीक, ये 0 माइनस ऑफ y'0 प्लस 2s² y बार, ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ sy बार माइनस 2y बार इक्वल टू 0। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बन रहा है देखो, और देखो y'0 का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरा y'0 का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, तो हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे चूँकि y बार है, y बार है, y बार है, y बार है, तो y बार चूँकि सारे में है तो हम लोग y बार को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास s³ माइनस 2s² माइनस s माइनस 2y बार, और इसका वैल्यू 6 था, तो चूँकि ये माइनस में तो उस तरफ जाएगा तो ये इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है, अच्छा यहाँ प्लस होगा। ये मेरा ओवरऑल कैलकुलेशन आ गया, ये मेरा क्वेश्चन में आ गया। तो इस तरह से देखो मेरा y बार का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2। अब इसको हमको क्या चीज़ में लिखना है, फैक्टर्स में लिखना है। फैक्टर्स में मतलब कि जैसे कि देखो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 5x प्लस 6, तो हम लोग उसको x प्लस 2 x प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम लोगों को लिखना है, तो देखो इसमें कैसे लिखते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या होता है, ध्यान देना। इसका कैलकुलेशन देखो मेरा, अभी हम इसका सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, s³ प्लस 2x² माइनस s माइनस 2, इसको अगर हमको फैक्टर्स में लिखना होगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले s के जगह पे 1 पुट करते हैं। तो देखो अगर जैसे ही हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो मतलब ये कैंसिल हो गया, मतलब कि दिस इम्प्लाइज डैट कि s इक्वल टू 1 इज़ अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन का वो फैक्टर है, मतलब s माइनस 1 जो है वो मेरा इज़ अ फैक्टर। तो अगर हम s माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, s³ प्लस 2s², तो देखो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे s माइनस 1 हो जाएगा। अब इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, s², तो s² तो s³ माइनस s² हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 3s² माइनस s। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस 3s, तो 3s² माइनस 3s प्लस, तो ये 2s हो जाएगा, ठीक है, ये 2s माइनस 2 हो जाएगा। अब फिर से अगर हम यहाँ पे प्लस 2 लिख देंगे तो 2s माइनस 2, तो ये पूरी तरह कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। मतलब कि हम लोग s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई s² प्लस 3s प्लस 2। अब इसको और फैक्टराइज करो, s², तो देखो इसका फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3s है ना, तो हम लोग इसको s प्लस 2 s प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन कर दिए सिंपल वाला, 2s प्लस s लिख सकते हैं, और उसके बाद फिर अगर तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो यही हो जाएगा। देखो इसका कैसे फैक्टराइज, s² प्लस 3s प्लस 2 है, तो s² प्लस 2s प्लस s प्लस 2 लिख सकते हैं, s कॉमन हो गया तो s प्लस 2 प्लस 1 कॉमन हो गया तो s प्लस 2, तो यहाँ से मेरा s प्लस 1 s प्लस 2 आ गया ना, तो वही काम हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आ गया। अब देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास था y बार इक्वल टू 6 बाई s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू, हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, s माइनस 1 s प्लस 2 s प्लस 1, हम लोग ये इसको लिख सकते हैं। अब देखो फिर से क्या हो जाएगा, y बार ये लिख सकते हैं, तो फिर से अब देखो हम लोग इसको पार्शियल डेरिवेटिव में ऐसे चेंज करेंगे, s प्लस 2 s प्लस 1, ठीक,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो a बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले भी बताया, a बाई एस माइनस वन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, b बाई एस प्लस टू प्लस सी बाई एस प्लस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो s माइनस वन है, s प्लस टू है, s प्लस वन है, और अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ s माइनस वन है तो ये देखो इधर हो जाएगा s माइनस वन, s प्लस टू, s प्लस वन, तो ये s माइनस वन है तो s प्लस वन, s प्लस टू प्लस b s माइनस वन, s प्लस वन, ठीक है, जो नीचे वो ना लिख के, प्लस c s माइनस वन, s प्लस टू, ये और ये मेरा कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन, हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास हमको ये निकालना है, ये इक्वेशन हो गया। तो पहले भी बताए थे, सबसे पहले देखो जो यहाँ लिखा हुआ है वहाँ से पुट करना शुरू करो। चलो हम s इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, तो 6 इक्वल टू, देखो जहाँ जहाँ वन जैसे ही पुट करोगे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगा a s प्लस वन, मतलब वन प्लस वन टू, और वन प्लस टू बच जाएगा 3, तो मतलब कि यहाँ से a का वैल्यू हमको मिल जाएगा 6, 6 से इक्वल टू 6, मतलब कि a का वैल्यू हमको मिल गया 1, a का वैल्यू क्या मिल गया 1, a मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे पुट, ठीक है, पुट s इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, देखो प्लस टू है तो माइनस टू पुट करते हैं, माइनस टू पुट करेंगे तो कौन कौन जीरो हो जाएगा, देखो ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि प्लस s प्लस टू है तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये वाला भी c वाला भी पार्ट जीरो हो जाएगा, बस b वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, तो b माइनस टू माइनस वन माइनस टू प्लस वन, मतलब ओवरऑल मेरा 6 इक्वल टू b माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा b का वैल्यू आ जाएगा 6/3, मतलब कि 2, b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग फिर से पुट s इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस वन, ठीक है, क्योंकि s प्लस वन है ना तो माइनस वन पुट कर सकते हैं। तो माइनस वन हम लोग जैसे ही पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन पुट करेंगे तो क्या क्या ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, ये और ये वाला, a और b वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, c वाला पार्ट ज़ीरो नहीं होगा, तो माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस टू, तो 6 इक्वल टू c माइनस टू इंटू वन, तो मतलब c का वैल्यू आ जाएगा मेरा -3, तो b का वैल्यू आया है 2 और c का वैल्यू आ गया -3। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, y बार इज इक्वल टू 6 बाई s माइनस वन, s प्लस टू, s प्लस वन, और इसको हम लोग लिखे थे a बाई एस माइनस वन प्लस b बाई एस प्लस टू प्लस c बाई एस प्लस वन, यही लिखे थे ना, देखो उसको गड़बड़ाना मत, हाँ ठीक है, b बाई एस प्लस, और a का वैल्यू 1 आया है, b का वैल्यू 2 आया है, और c का वैल्यू -3 आया, वेयर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू मेरा -3 आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो y बार बराबर हो जाएगा 1 बाई एस माइनस वन प्लस 2 बाई एस प्लस टू -3 बाई एस प्लस वन। अब हम लोग यहाँ पे ऑन इन्वर्जन, मतलब हम लोग इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ऑन अप्लाइंग ऐसे भी लिख सकते हो, ऑन अप्लाइंग इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, अगर हम लोग यहाँ पे इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y, देखो L इन्वर्स y बार, मतलब कि ये y बन जाएगा, यहाँ L इन्वर्स 1 बाई एस माइनस वन प्लस 2 बाहर ले जाओ, सॉरी, L इन्वर्स 1 बाई एस प्लस टू माइनस L इन्वर्स 3 बाहर ले जाओ 1 बाई एस प्लस वन, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, ये s माइनस वन का फॉर्मूला बताए थे, e टू द पावर t हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्लस 2, e टू द पावर प्लस 2 है तो यहाँ पे -2t हो जाएगा, यही फॉर्मूला होता है, -3 e टू द पावर -t हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज़ द डिजायर्ड रिजल्ट, विच इज़ द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। एक बार हम फिर से फॉर्मूला बता देते हैं कि देखो, लैपलेस इन्वर्स लैपलास 1 बाई एस माइनस
ए होता है e टू द पावर 80, मतलब जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस है, 80 है। और अगर मान लो कि यहाँ पे प्लस रहता, s प्लस ए रहता, तो e टू द पावर माइनस 80 हो जाता, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे a जो भी है, तो a देखो यहाँ पे 1 था तो हम यहाँ पे चूँकि माइनस है तो +1 लिखें, यहाँ पे +2 है तो -2 लिखें, यहाँ +1 है तो -1 लिखें। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार फिर से 2-3 बार देखो, अगर नहीं कुछ भी प्रॉब्लम है तो। वैसे इसमें ज़्यादा हम लोग जनरली यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं पुराने मेथड्स को ही यूज़ किए हैं, लाइक क्लास 10th में जो तुम लोग पढ़े थे वही सारे मेथड्स को हम लोग यूज़ किए हैं। तो एक बार इसको अच्छे से देखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। थोड़ा सा फार्मूलाज ग्रिप में होना बहुत ज़रूरी है, अगर फार्मूलाज ग्रिप में नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन आप लोग के पास तो लिमिटेड क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है, वही आप लोगों को करना है, तो सो इट्स ईजी फॉर यू ऑल। तो इसको सॉल्व करके देखना। थैंक यू।